हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है फेरोज वाइफ। ये मानवा बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ इजिप्शियन कारीगरी दिखाई जाती है, जहाँ पे ओल्ड इजिप्शियन में लिखा होता है, हे इजिप्ट के देवता, मेरे प्रार्थना सुनिए। हे लॉर्ड ओरिसस, प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए ताकि मैं एक और बार पुनर्जन्म ले पाऊँ। हे होरस, प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए ताकि मुझ में शक्ति हो कि मैं अपने साम्राज्य की रक्षा कर पाऊँ। हे लॉर्ड आमुन, मेरे आत्मा की रक्षा करना ताकि मैं आफ्टर लाइफ में जा सकूं। हे लॉर्ड हपी, प्लीज़ प्लीज़ एक और बार मुझ में कृपा करना और मुझे मेरे प्यार के पास लेके जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न इजिप्ट में और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ दुकानों में घूम रहा होता है और कहता है यहाँ भी कुछ खास नहीं मिला, चलो यहाँ से। ये कहने के बाद जब वो दोनों जाने लगते हैं तभी उनको एक पीछे से मिस्टीरियस शॉपकीपर बुलाता है और कहता है कि अगर आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए। ये चीज़ एंशियंट इजिप्शियन डायनेस्टी का है और इस चीज़ को रामेसेस सेकंड ने अपने सबसे फेवरेट वुमन को गिफ्ट किया था। तो क्या आप ये लेना चाहेंगे। हमें पता चलता है इस आदमी का नाम एक्सियन है। फिर वो उस ब्रेसलेट को खरीद लेता है और वहाँ से अपने प्राइवेट जेट में चला जाता है। जाते टाइम उसके असिस्टेंट ने उसको कहा कि मास्टर, आपने 2 हफ्ते तक पूरा इजिप्ट घूमा एंड फाइनली आपने मिस आवी को देने के लिए परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ निकाला। अगर मिस को पता चलेगा कि आप उनके बर्थडे के लिए ऐसा गिफ्ट ला रहे हैं तो बहुत खुश होंगी। एक्सियन कहता है आवी 2 साल पहले फैमिली में आई है। उसके माँ के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई है। वो जब भी आई थी मैंने तभी सोचा था कि मैं उसको हर चीज़ दूंगा जो वो चाहेगी। फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी एक्सियन एक जाना पहचाना मार्कुइस फैमिली से है एंड सेकेंड इन पोजीशन पे है रॉयल फैमिली से, और उस फैमिली की एक लौती प्रिंसेस है आवी। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक्सियन आवी को सरप्राइज देता है। आवी अपने गिफ्ट को देख के बहुत खुश होती है। एक्सियन कहता है तुम इजिप्शियन हिस्ट्री पे रिसर्च कर रही थी, मुझे लगा ये तुम्हें काम आएगी। आवी कहती है भाई, इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में मुझे बहुत कम पता है, मैं सिर्फ रामेशस सेकंड के बारे में जानती हूँ, वो भी थोड़ा सा, पर मुझे पता है आपसे तो ज़्यादा ही जानती हूँ। ब्रदर, आपको पता है वो कौन है। एक्सियन कहता है कि वो 19th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस और बहादुर राजा थे। आवी सोचती है अरे इसको तो पता है। आवी कहती है कि रामेसस II एक ग्रेट जनरल और राजा थे। उसके बहुत सारे पत्नियां थीं, 100 से भी ज़्यादा बच्चे थे और वो बहुत साल तक जिए थे। पर क्या कारण रहा होगा कि वो इतने बड़ी बड़ी इमारतें मंदिरें छोड़ के गए हैं फ्यूचर के लिए। वो फ्यूचर को ऐसा क्या दिखाना चाहते थे। एक्सियन कहता है आवी, क्या तुम्हें पता है उसके इतने सारी बीबियाँ थी पर सिर्फ एक ही है जो उसके साथ उसके बनाए टेम्पल पे खड़ी रहती है। आवी कहती है मुझे कैसे पता होगा, इतनी सारी बीबियाँ थी उसकी। एक्सियन कहता है उसका नाम नेफ्रिटरी था। वो दिखने में सबसे खूबसूरत और सीरत वाली औरत थी। एंशियंट इजिप्ट जो कि सिर्फ पुरुषों का समाज था, वो अकेली लड़की है जो रामेसस के साथ उसके टेम्पल पे खड़ी रहती है। सोचो रामेसस उसकी पत्नी से कितना प्यार करते होंगे। एक्सियन आवी को अपने पास बुलाता है और उसे वो इजिप्ट से लाया हुआ ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और हैप्पी बर्थडे भी विश करता है। तभी आवी नोटिस करती है उस स्नेक की आंखें थोड़ी हिल रही है। वो अपने भाई से बोलती है पर उसका भाई बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। एक्सियन कहता है जब मैं शादी करूंगा तो तुम्हारा ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। आवी पूछती है आप शादी कर रहे हो। एक्सियन कहता है तुम बिजी थी इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। मीना को साउथ यूरोप बहुत पसंद है, हम 3 महीने के अंदर इटली में शादी कर रहे हैं। आवी इससे बहुत दुखी हो जाती है। वो कहती है आप मीना से शादी नहीं कर सकते। आवी ये सुन के चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। वो मन में सोचती है कि क्यों आप मेरे सिर्फ भाई हो, मैं आपको पसंद करती हूँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं है पर मैं फिर भी आपको पसंद करती हूँ। आवी के आंसू जब उस ब्रेसलेट पे गिरती है तो वो ब्रेसलेट चमकने लगती है और आवी गायब हो जाती है। एक्सियन उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर एक्सियन इधर उधर देखता है कि आखिर वो गई कहाँ। फिर वो देखता है कि उसने जो वो एंशियन बुक लाया था उसके पन्ने चमक रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है खो जाओ, समय से बिछड़ जाओ और उसके पास जाओ जिससे तुमने वादा किया था। और इसके साथ एपिसोड 1 यहाँ पे ही ख़त्म होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आवी रेगिस्तान के बीच में बेहोश पड़ी हुई है और तभी वहाँ पे घोड़े पे बैठे हुए 2 लोग आते हैं और वो चेक करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं।
आओई बेसुध हालत में सपने में देखती है अपने भाई को और कहती है मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर आओई को याद आता है कि एक्सियन ने उसे कहा है कि वो शादी करने वाला है। तभी आओई की नींद खुलती है और वो देखती है कि एक लाल बालों वाला आदमी उसके ठीक सामने है। आओई घबरा के कहती है कौन हो तुम? फिर वो आदमी उसके कपड़ों में छानबीन करने लगता है। आओई कहती है क्या कर रहे हो तुम? कोई है, मेरी मदद करो। फिर वो लाल बालों वाला पीछे खड़ा हुआ आदमी से कहता है इसके पास कुछ नहीं है। फिर पीछे खड़ा हुआ आदमी कहता है कि मेप्सिस तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। मास्क वाला आदमी फिर आओई से कहता है कि कृपया आप बुरा मत मानिए, मेप्सिस सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रहा था। आओई उनसे पूछती है तुम लोग कौन हो? फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो उनकी भाषा भी समझ पा रही है और बोल भी पा रही है। मास्क वाला आदमी कहता है कि मेरा नाम लैपिस है और उसका नाम मेप्सिस। पर मिस आप अकेले रेगिस्तान में क्या कर रही है? अगर आप ऐसे ही रेगिस्तान में सोई रही तो आप मर जाएंगी। आओई सोचती है रेगिस्तान, मैं तो लंदन में थी। वो लैपिस से पूछती है ये कौन सी जगह है? लैपिस बोलता है कि ये सूरज का राज्य है, इजिप्ट। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मिस? आओई कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ अपने मन में सोचती है इजिप्ट में, इजिप्ट में कैसे आई? मैं तो लंदन में थी और हम रामेसस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, रामेसस, रामेसस की सबसे प्यारी रानी। क्या थी उसका नाम, क्या थी? फिर उसको याद आता है हाँ, और उसके मुंह से जोर से नेफ्रिटरी निकल जाता है। तभी लैपिस उसको कहता है कि आप पे ये इजिप्शियन नाम बहुत सूट कर रही है। आओई घबरा जाती है और बोलती है नहीं नहीं, पर लैपिस उसको टोक देता है और कहता है मुझे विश्वास है कि आप ही सिर्फ हमारी मदद कर सकती है लेडी नेफ्रिटरी। सच कहे तो हम थोड़ी मुश्किल में हैं। आओई फिर घबरा जाती है और कहती है अरे तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और सॉरी मुझे खुद घर जाना है, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। फिर वो खड़ी होकर एयरपोर्ट ढूंढने लगती है। लैपिस कहता है अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हम लोग आपको कल घर पहुँचा देंगे। आओई पूछती है सच में? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मॉर्फिस आओई को अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है लैपिस तुम इसके साथ इतनी टाइम क्यों खराब कर रहे हो, लेके चलो इसे। आओई चिल्लाने लगती है। लैपिस कहता है मॉर्फिस इतनी भी हड़बड़ी मत करो, हमें उसकी मर्जी भी पूछनी चाहिए। मॉर्फिस कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इस लड़की के गोल्डन हेयर है और तो और इसके पास ब्लू आइज भी है, इतना काफ़ी है। मुझे यकीन है सारी औरतों को जिनको हमने देखा है उनमें लेडी नेफ्रिटरी सबसे सुइटेबल कैंडिडेट है। फिर मॉर्फिस उसे ज़बरदस्ती घोड़े पे बिठाने लगता है। लैपिस पीछे से चिल्ला के कहता है कि लेडी नेफ्रिटरी हम चाहते हैं आज आप हमारे लिए एक पार्टी अटेंड करें, कल हम आपको घर छोड़ देंगे। आओई चिल्लाती है पर मैंने अभी तक नहीं कहा कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी, पर मॉर्फिस उसे घोड़े पे बिठा देता है। आओई पैनिक करने लगती है और बोलती है एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। फिर वो लोग किंगडम में एंट्री करते हैं और आओई ये सब देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है इजिप्ट? मॉर्फिस पूछता है क्या तुम पहली बार थीप्स आई हो? आओई चिल्लाती है थीप्स? मॉर्फिस कहता है तुमने इजिप्ट की राजधानी के बारे में नहीं सुना? आओई फिर थीप्स को हिस्ट्री बुक से याद करती है और फिर सोचती है ये सच में एंशियंट इजिप्ट है, क्या मैं फिर से घर नहीं जा पाऊंगी? फिर दो मेट्स आके उसको ले जाने लगते हैं। आओई चिल्लाती है क्या कर रहे हो तुम लोग? लैपिस पीछे से मेट्स को कहते हैं कि आज की महफिल में इजिप्ट के प्रिंस आ रहे हैं तो लेडी नेफ्रिटरी को अच्छे से रेडी करना। फिर वो आओई को, जो कि अब उनके नज़रों में नेफ्रिटरी बन चुकी है, उसे कहता है आशा करता हूँ आप शाम को बहुत एंजॉय करेंगी। आओई अपने मन में चिल्लाती है क्या है ये सब। फिर वो दोनों मेट्स लैपिस और मॉर्फिस कितने सुंदर दिखते हैं इस पे बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि जो प्रिंस है वो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और हैंडसम भी है। तभी आओई उनसे कहता है तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? फिर वो दोनों मेट्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुमने लॉर्ड लैपिस और लॉर्ड मॉर्फिस को सीड्यूस किया है ताकि वो तुम्हें थीप्स के महल में लेके आए। फिर वो दोनों मेट्स उसके सर के दुपट्टे को खींचते हैं। वो दोनों उसके गोल्डन हेयर और ब्लू आइज को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि उसके आंखें और बाल बिल्कुल इजिप्ट के सबसे पसंदीदा फूल ब्लू लोटस के जैसी है। वो दोनों आओई से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि लेडी नेफ्रिटरी हमको अब पता चला कि आपको इस महल में क्यों लाया गया है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको आज सबसे खूबसूरती से सजाएंगे, सब हम पे छोड़ दीजिए। फिर शाम हो जाता है और पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि प्रिंस हर बार एक नया पार्टी दे रहे हैं, ये इस साल की 5th पार्टी है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि प्रिंस आ रहे हैं। उसके पीछे लैपिस और मॉर्फिस भी आ रहे हैं और लोग बात करते हैं कैसे लैपिस और मॉर्फिस प्रिंस के मोस्ट ट्रस्टेड लोगों में से है।
फिर प्रिंस आके वाइन की ग्लास लेके बैठता है और फिर कहता है लड़कियां कहाँ है। अटेंडेंट बोलता है योर हाइनेस वो लड़कियां पीछे है, आपके बुलाने पर ही आ जाएंगी। प्रिंस लड़कियों को बुलाने के लिए बोलता है और अटेंडेंट उनको बुलाता है। सभी लड़कियां फिर धीरे धीरे आ रही होती है और सबसे आखिर में आउई यानी नेफ्रिटरी की एंट्री होती है और उसको देख के सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। प्रिंस भी आउई को देखता ही रह जाता है। फिर भीड़ में से एक आधे उम्र का आदमी निकलता है और कहता है आज की रात मैं इस लड़की के साथ गुजारूंगा। लिटिल ब्यूटी इधर आओ, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। और उस आदमी के मुंह से लाल टपक रहा होता है। आउई डर जाता है और पीछे जा रहा होता है कि तभी वो गिरने वाली होती है। आउई गिर पाती उससे पहले ही प्रिंस उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है टूना इतनी भी जल्दी क्या है, मैं प्रिंस हूँ और मैंने अभी तक अपने लिए कोई औरत नहीं चुना, मेरे लिए यही सही है, क्यों ना तुम किसी और को ढूंढ लो। और इसके साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि वीडियो के अगले पार्ट आपको मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टाटा।